लगातार वीज़ा लेके भी कितना ये लोग आए हैं और उसके बाद अगर वापस नहीं गए हैं तो इल्लीगल हो गए हैं और फिर यस। उन्होंने यहाँ का अगर झूठे डॉक्यूमेंट देकर पेपर्स बनवा लिए हैं तो वो एक अलग समस्या है। जी। और आतंकवादी संगठन भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अवैध घुसपैठिए यहाँ बैठे हैं? यस। बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, ये वल्नरेबल ग्रुप है। इनमें हुँ, जब तक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और वो ऐसे पर्पज़ से नहीं आए हुए हैं कि हमने अपनी लॉयल्टी जो है वो इंडिया को दिखानी है। वो वल्नरेबल है। किसी को वोट लेना है, उसके लिए काम करेगा। कोई उसको पैसे दे देगा कि तुमने बम प्लांट करना है, वो उसके लिए काम कर देगा। क्योंकि वो वल्नरेबल हैं यहाँ पर आके। तो वो कहीं पर भी वो शिफ्ट हो सकते हैं, उनकी लॉयल्टी ही नहीं है। देश के प्रति जब लॉयल्टी नहीं है, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे? वो तो अपना जी। सर्वाइवल ढूँढ रहे हैं यहाँ पर। अब हुँ, उसको आप कैसे प्रोवाइड कर पाते हो एक किस्म से कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, चलिए भाई जो आ गए, आ गए, अब हम इनको तो करते हैं कुछ और नहीं आने देंगे। हुँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है कि वो और नहीं आने देंगे। जब तक आपका खुद का ही डेटा जो है वो अगर ये सपोर्ट कर रहा है, भाई लीगल चैनल्स के थ्रू इतने लोग आ रहे हैं और वापस नहीं जा रहे हैं और हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहे हैं कि ये लोग कहाँ पर हैं, तो फिर तो मतलब सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये। तो ये तो कहीं न कहीं तो हमको इसको कम से कम अब तो हम जाग जाएँ, अब तो बहुत टेक्नोलॉज़ी आ गई है कि जो लोग हुँ, लीगल आ गए हैं, वो जब तक वापस नहीं जाता है, वो हमारे रडार पे हुँ, रहे। जी। वो उसको कुछ नहीं करते, वो तो हम सोचते हैं भई इसका जब वीज़ा खत्म होगा ये चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? हुँ, वो फेंक देगा, उसके बाद में वो ट्रेन पकड़ेगा, कहीं उड़ीसा चला जाएगा, कहीं बैंगलोर चला जाएगा, केरला चला जाएगा। यहाँ हुँ, पर बहुत लोग हैं जो उनको शेल्टर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये जो हुँ, पूरा इकोसिस्टम है जिसमें टाउट्स के साथ-साथ में ये लोग जो शेल्टर देते हैं इनको भी हुँ, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। चाहे एक ही आदमी मिले और अगर ये प्रूव हो जाता है क्योंकि हमको डेटरेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। डेटरेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि इस आदमी ने इसको शेल्टर दिया था और इसको अब 10 साल की सज़ा मिली है। हुँ। वो वो नहीं होगा, तो यहाँ पर लोगों के लिए ये बड़ा आसान-सा है, भई ये तो ठीक है, ब बेचारा बाहर बैठा हुआ था, बारिश में बैठा हुआ था, मैंने उसको शेल्टर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। जी, कुछ पॉलिटिकल हुँ। पार्टीज़ हैं जिनको वोट मिल जाते हैं और उसके लिए इनको ये हाँ, बढ़ावा भी दिया देखिए होगा। वो शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को ये भी पता नहीं होगा कि भई ये इंडियन है, बांग्लादेशी है, जब आपका ऑफ़िशियल मैकेनिज़्म ही उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी को तो वोटों से मतलब है। वो तो आँखें हुँ, बंद करेगा ही करेगा। जी। तो यहाँ पर तो ऑफ़िशियल मैकेनिज़्म को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, इसको सीरियसली एड्रेस हुँ, करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं हुँ, होगा और इसमें जितने एजेंसीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे जो बॉर्डर एजेंसीज़ हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, जो पासपोर्ट दे रहे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो इकोसिस्टम है, ये सबके सबको अगर आप एड्रेस नहीं करोगे, तो ये कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है। इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और आम लोगों को क्या करना चाहिए जो अ, मतलब बिना किसी वेरिफ़िकेशन के और सस्ती लेबर के लालच में इन लोगों को अपने यहाँ रख लेते हैं घर का काम करने के लिए। उनको किस तरह देखिए, की सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? आम लोगों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नॉर्मली आँखें बंद कर लेते हैं कि भई ये हमारी ये एक कल्चर बन गया है, जब तक मेरे ऊपर नहीं आता है, तब तक मैं रिएक्ट हुँ, नहीं करता हूँ। ठीक है? हुँ, आम लोगों के अंदर ये एक रेगुलर कैंपेन चलना चाहिए, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर चलना चाहिए, न्यूज़पेपर्स में जी, चलना चाहिए कि आपके पास में कहीं पर भी आपको कोई हुँ, अवैध घुसपैठिया जो है वो दिखता है, कृपया करके हुँ, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करें और बताएँ कि ये हुँ, आदमी है, ताकि उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। ये जी, रेगुलर जो है, जैसे आजकल बैंक हाँ, फ्रॉड्स के अगेंस्ट में बहुत सी अवेयरनेस चल रही है। रोज हुँ, आता है नेशनल टेलीविजन हुँ, के ऊपर रोज आता है उसके ऊपर और बहुत से लोग सतर्क हो गए हैं। ऐसे हुँ, ही आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। ये एक मतलब सिर्फ घुसपैठिया नहीं है, ये घुसपैठिया इल्लीगल तरीके से आया है और इल्लीगल मोटिव से आया है। ही इज एन एंटी नेशनल एलिमेंट। ये आपकी सुरक्षा को खतरा है। ये लोगों को हुँ, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।
ऑफिसेज हुँ, के अंदर ये होना चाहिए और ये मतलब हमको ये करना पड़ेगा कि ये घुसपैठिया आपके बगल में कोई भी घुसपैठिया हो सकता है, हुँ, इसका तुरंत जो है वो इसको इन्फॉर्म करें, रिपोर्ट करें और उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लोग फिर इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो बोलते हैं क्या रिपोर्ट करना है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो हुँ, रिपोर्ट करें और उसके ऊपर एक्शन हो, तो तब जाके ये समस्या को मतलब इट शुड बिकम डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन इन हुँ, बांग्लादेश टू थिंक कि मुझे इंडिया में बड़े आसानी के साथ में मैं जा सकता हूँ। उसको ये कहते हैं ना जैसे इस बार सोचना चाहिए कि मैं ये कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ, अगर उठाऊँगा जी। तो मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो बहुत महँगे पड़ेंगे मुझे। वो अभी तक वो ना तो इन्फिल्ट्रेटर के माइंड में ये फीलिंग है, डर नहीं है ना एक। जो जी। इकोसिस्टम में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये फीलिंग हुँ, है। डर नहीं है ये, ठीक है? ना हुँ, बांग्लादेशी के माइंड में डर है ये। तो मतलब हुँ। बड़े आसानी से चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 रुपए किसी को पकड़ा दो, आप क्रॉस कर जाओगे, वहाँ आपको ये आसान से हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है ये, बहुत बड़ा इश्यू है ये। जी, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में तो अगर कोई नागरिक है, उसको ये शक होता है कि मेरे आस-पास ये अवैध घुसपैठिया है और वो रिपोर्ट कर दें, तो स जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको कॉम्पेंसेट करता है कि पकड़वाओ ऐसे लोगों को। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इनको रिवार्ड करिए आप जो हमारे लोग हाँ, करें, रिपोर्ट करें और अगर पकड़ाए, तो आप उनको रिवार्ड दीजिए। हमारे यहाँ भी तो हुँ, कुछ एक एनजीओज़ हैं ना, देखिए कुछ एनजीओज़ हैं जो तो उनको सपोर्ट करती हैं, बट कुछ एनजीओज़ जी, ऐसी भी हैं जो देश के हित में काम कर रही हैं, अब उनको भी इन्वॉल्व कर लीजिए कहीं न कहीं। जी, लेकिन इन सब में क्या है क्योंकि लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व है, जब तक किसी के पास में हुँ, लीगल पावर नहीं होगी, वो इनके अगेंस्ट हाँ, में एक्शन नहीं ले सकता है। तो लीगल हमारा पावर कानून तो इतना जी, बोलिए। हाँ, नहीं कानून में ठीक है, अब ठीक है पुलिस के हुँ, पास में पावर है बट पुलिस शुड रिएक्ट। अब पुलिस क्या हुँ, करती है बेचारी ओवर कमिटेड होती है, उनकी इतनी ड्यूटियां लगी होती हैं, कोई वीआईपी सिक्योरिटी में ड्यूटी दे रहा है, कोई कोर्ट के अंदर हुँ, बैठा हुआ है, जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है उसमें तो उसका टाइम ही नहीं दे पाता है, हुँ, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाता है, इन्वेस्टिगेशन में इतने हुँ, इतने समय लग जाता है। तो वो मतलब वो हुँ, प्रायोरिटी के ऊपर कोई केस होता है उसको तो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जिस चीज में प्रायोरिटी नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक अलग से इसको एक नेशनल प्रॉब्लम समझ के और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करके मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सी हुँ, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जो जो हुँ, इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनी स्टेट में नहीं देखना चाहेंगी। बट एक हाँ, फ्रेमवर्क अगर पूरा तैयार हो जाता है और उसमें कामयाबी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती। इतना बड़ा देश है, हम वर्ल्ड पावर बनने की सोच रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की सोच रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिपोर्ट नहीं हुँ। कर पा रहे हैं, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा-सा एक मतलब हमारे एक्शन और थॉट्स जो हैं वो मैच नहीं करते हैं। जी। तो जो आपने एक एनेक्डोट बताया ना, जब आपने बताया कि बांग्लादेश के जो अफ़सरों के साथ एक इन्फॉर्मल चर्चा या में जो उन्होंने या कहा या कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा, पॉलिटिकल पावर डेफिनिटली उसके हाथ में होगी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यस, यस, यस। और संख्या ये बढ़ा चुके हैं भारत में। वो दे आर वेरी क्लियर। मैं आई वाज़ सरप्राइज्ड कि अगर अफ़सर हुँ, इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो हाँ। बाकी वाले का क्या होगा? और वो अफ़सर जिनकी ज़िम्मेदारी थी इल्लीगल माइग्रेंट्स को रोकने की। जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वाले हैं, जिनकी हुँ, ज़िम्मेदारी है कि इन इल्लीगल माइग्रेंट्स को रोकना है, हुँ। उनकी अगर इस प्रकार की सोच है, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या एफर्ट हो रहा होगा कि कैसे इसको किया जाए या नहीं किया जाए। इट इज़ अ जी। प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम, हुँ, इट्स अ और ज़ाहिर प्रॉब्लम। तौर पर जनसंख्या वहाँ पर इतनी तेज़ी से जो बढ़ाई गई दिखाई हाँ, कुछ जाती है और बढ़ाई जाती है और फिर उसको माइग्रेट कर दिया जाता है। और जिस तरह कहते हैं कि एक थ्योरी है वहाँ पर चलती है कि ज़्यादा संख्या वाले इलाके से जहाँ स्पेस ज़्यादा है वहाँ लोगों को घुसाओ और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी रहता होगा देखिए ये